जो बोले सो निहाल। जय सेवालाल। नाम तो पहले लेना ही पड़ेगा ना, मंत्री जी आए। मराठी और हिंदी दोनों चलेगा ना? ओके। लोहगड जगातील सर्वात मोठा किल्ला, जो दुनिया का सबसे बड़ा किला लोहगढ़, जो 7000 एकड़ में बनाया है, और वो हरियाणा और एक राज्य में समाया गया नहीं, तो हरियाणा और हिमाचल दोनों राज्यों में इसे समाया हुआ इतना बड़ा किला, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है। खरं म्हणजे मी जयराम पवार यांचं मनापासून मी अभिनंदन करीन, त्यांना शुभेच्छा देईन, कारण महाराष्ट्रातले किंवा देशभरातले किल्ले त्यांचा इतिहास आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे, परंतु जगातल्या सर्वात मोठ्या किल्ल्याचा इतिहास आज इंग्रजीतून मराठीमध्ये त्याचा अनुवाद केलेला आहे, आणि त्यासाठी जयराम पवार यांनी जी मेहनत घेतली त्याबद्दल मी त्यांचं पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे जयराम पवार हे उपजिल्हाधिकारी एसआरएच्या कामामध्ये त्यांचं म्हणजे एसआरएमध्ये ते आहेत, आणि त्यांचा अनुभव चांगला आहे की झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना म्हणजे स्लम फ्री सिटी करण्यासाठी ठाण्यामध्ये त्यांनी फार मोठं पाऊल उचललं आहे, आणि अनेक प्रकरणं त्यांनी निकालात काढलेली आहेत, आणि खऱ्या अर्थाने मी 1-2 प्रकरणामध्ये त्यांचा अनुभव घेतला आहे की एवढ्या फास्ट काम करणारा अधिकारी या एसआरएमध्ये पहिल्यांदाच आम्हाला ठाण्याला भेटला। आणि आता किल्ल्याचा तर अनुवाद केलाय, किल्ला शोधलाय तुम्ही, एवढ्यावर काही थांबू नका, अजून पुढे सुरू ठेवा। खरं म्हणजे अशी माणसं कमी असतात, सरकार दरबारी काम करणारे, शासकीय सेवेमध्ये काम करणारे अधिकारी, परंतु एक आपला इतिहास जो आहे, आणि हा इतिहास लोकांच्या समोर मोठ्या उत्स्फूर्तपणे गेला पाहिजे, यासाठी हा त्यांनी आटापिटा केलेला आहे, आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने त्यांचं काम यापुढे सुरू राहील। या ठिकाणी उपस्थित सर्वच मान्यवर आहेत, माझे सहकारी मंत्री आमचे राठोडजी आहे, संजय, मगाशी आपले भाषणामध्ये मगाशी का कोणी राजू सिंग नाईक तुम्ही म्हणालात की बंजारा समाजाच्या मागे जो राहील त्याच्या मागे बंजारा समाज राहील, तुमच्या बंजारा समाजाच्या मागे उद्धव साहेब आणि बाळासाहेब खंबीरपणे उभे राहिले, आणि ते राज्याचे मंत्री, राज्याचे महसूल मंत्री आहेत ते, त्यामुळे आणि संजय राठोड यांचंही काम आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे, तळागाळातला सर्वसामान्य कार्यकर्ता, अतिशय लोकप्रिय असलेला, हजारो लाखो लोकांचा पाठिंबा असलेला असा हा तुमचा समाजातला बांधव या ठिकाणी माझ्यासोबत काम करतोय। खरं म्हणजे व्यासपीठावर सर्वच मान्यवर उपस्थित आहेत, सभी महानुभाव यहाँ उपस्थित मान्यवर और सभी यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों, थोड़ा हिंदी में बात करता हूँ, और जो इस किले का जो इतिहास है ये आप तो जानते हो, मेरे पहले माझ्या अगोदर नरके साहेबांनी त्याचं महत्त्व आणि पूर्ण इतिहास विशद केलेला आहे, आणि उन्होंने सब बताया है कि ये किला, ये जो फोर्ट है ये पूरे दुनिया में सबसे बड़ा फोर्ट है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जब उसकी शुरुआत वहाँ हुई तभी छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म यहाँ हुआ। एक ऐसा अनोखा रिश्ता है हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज और इस लोहगढ़ का, और ये सब जानते हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, और सभी जो बहुत ही बेहद शूरवीर थे, और ये महाराष्ट्र और पंजाब
ये हमारे संजय राठौड़, ये बंजारा समाज, ये बहुत ही एक रिश्ता बन चुका है। आप सब लोग जानते हो यहाँ पर जब भी हर कोई भी समाज इस मुंबई में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में कभी भी तकलीफ में आता है तब शिवसेना प्रमुख जी उनके साथ खड़े रहते हैं। 1984 की बात मुझे याद है, और कभी देश में कहाँ क्या हुआ आपको सब जानते हो, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में एक भी सिख समुदाय के बहन भाई को तकलीफ नहीं होने दी। शिवसेना प्रमुख जी ने कहा ये हमारे हैं, उनकी हिफाजत करना, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ये आप जानते हो सब लोग। और इसलिए इस महाराष्ट्र का जो इतिहास है, महाराष्ट्र की जो परंपरा है, ये संस्कृति है, ये आप सब जानते हो। और मेरे ख्याल से गुरु ग्रंथ साहिब में ये संत नामदेव महाराज जी का भी, हाँ, उनका भी जिक्र है, और उनका भी आप का जो ये है धर्म है, उनके साथ बहुत ही मतलब हमारे एक दूसरे से बहुत ही एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए यही रिश्ता हम लोग आगे भी बनाए रखेंगे, ये मैं यहाँ पर कहूँगा। आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने याचा इतिहास नरके साहेबांनी तर सांगितला आहे, परंतु हे जे आपले लकीशाह बंजारा, ये बहुत बड़ी हस्ती थी। मुझे बता रहे थे कि ये मुगल साम्राज्य कितना बहुत बड़ा था और उनको टक्कर देना आसान बात नहीं थी, लेकिन उस वक्त जो काम इन्होंने किया है वो तो बेतोड़ है, बेजोड़ है। और इसलिए मैं यही कहूँगा कि इसके पूरे इतिहास में मैं नहीं जाऊँगा। 7000 एकड़ मतलब क्या होता है मुझे, हाँ, पूरा सिटी हो गया इतना दी। अरे सिटी से बहुत बड़ा है, ये मुंबई से बाहर गए पनवेल तक, ये बहुत ही बड़ा इतिहास है। और यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी उस वक्त के जो महाराष्ट्र में किले बनाए, जो फोर्ट बनाए, देखो आप कितने ऊंचाई पे हैं। जब भी अभी तो बहुत एडवांस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सभी क्षेत्र में, लेकिन तभी क्या था, तभी उनका विजन वहाँ, तभी वो आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, ये सब बहुत बड़ी बात थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज भी जनता के राजा थे, और उस वक्त इतने बड़े बड़े किले बनाए। और इसमें ये लोहगड भी उसी इतिहास से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में भी एक लोहगड है, आणि म्हणून हे सगळं आपलं जे काही इतिहास आहे तो एक दुसऱ्याबरोबर जोडणार आहे। आणि म्हणूनच या ठिकाणी या जगातल्या सगळ्यात मोठ्या किल्ल्याचा इतिहास या ठिकाणी मराठी में त्याचा अनुभव, मराठी में उसका अनुवाद किया है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इसमें हरजिंदर सिंह, गगनदीप सिंह जी, गुरविंदर सिंह जी, इनका भी योगदान है सही माने में। और साथ में अभी जिन्होंने, मैंने अभी कहा कि ये जो SRA में काम करते हैं, इतनी इतनी फाइल्स रहती है कि इतना वो देखने के बाद हम लोग को भी, अभी मेरे पास भी बहुत सिग्नेचर करने को आते हैं, इनके पास भी बहुत आते हैं, लेकिन ये फाइल उसको सिग्नेचर करते करते, उसको एग्जामिन करते करते, वो देखते देखते आदमी को तो बोले ये दूसरा काम कैसे सूझेगा। लेकिन जयराम पवार उससे परे गए, आगे गए, निकल गए, और उन्होंने जो हमारा इतिहास, एक ये हमारी जो हमारा इतिहास है, हमारी परंपरा है, इसे आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से उनको यहाँ पर उनका अभिनंदन करता हूँ, और उनको ये भी कहूँगा कि अभी यहाँ तक रुकिए मत, आगे भी यहाँ ये काम जो है ये आगे बढ़ाते रहिए। और ये जो हमारी संस्कृति है, अभी बंजारा समाज के कई लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे मंत्री जी हैं, सिख समुदाय के लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये सब जो हमारी मराठी, बंजारा, सिख, ये जो हमारी सबकी जो संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमें आगे बढ़ानी है, इसे आगे और मजबूत करनी है। इसलिए हम हमेशा एक दूसरे के साथ में रहेंगे, यही मैं यहाँ पर कहूँगा।
और मुझे यहाँ बुलाया है जयराम पवार जी ने, इसलिए मैं इनको धन्यवाद दूंगा। ऐसे एक जो लोहगढ़ का इतिहास जो है, ये किताब जो है, इसे इस माध्यम से इतने सारे लोगों को एक व्यासपीठ पर लाने का काम जयराम पवार जी ने किया है। ये ऐसा तो हम लोग करते हैं, हम लोग राजनीति में होते हैं तो हमको ये काम करना ही पड़ता है, लेकिन राजनीति में नहीं होने के बावजूद, कैसा बराबर है ना, राजनीति में नहीं होने के बावजूद ये काम आपने कर दिखाया है। और इसलिए मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद दूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा। जिन्होंने इस कार्य को सपोर्ट किया है, सहयोग दिया है, उन सभी लोगों का अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।